নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे हैं। तृतीय अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 22 से कंटिन्यू करेंगे। 22 नंबर श्लोक। तस्यैवं राम मनस्य संवत्सरा गणान् बहून् गृह मेधेषु योगेषु विराग समजायत। Okay, before we start translation, so there is a good news. हमारे नंद किशोर प्रभु और ब्रज किशोरी माता जी का डॉटर का मैरिज बहुत जल्दी इसी महीने में होने वाला है। सो प्रभु और माता जी इनविटेशन अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। यस प्रभु जी, नंद किशोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी खास करके आपको दंडवत प्रणाम। सबको को इसके हमारी बेटी के कीर्तन के शादी के कीर्तन के उपलक्ष्य में सबको उपस्थित होना है आशीर्वाद देने के लिए। सब वैष्णव लोग आशीर्वाद देने के लिए पधारे। 15 फरवरी को है। मैसेज दे दिए ग्रुप में। इसमें ग्रुप में मैसेज हमने दिया हुआ है। ओके, सो 15 फरवरी को भजन संध्या है। भजन संध्या है प्रभु। हाँ, भजन संध्या। सो सबको प्रभु और माता जी इनवाइट कर रहे हैं। ये कहाँ है प्रभु जी? ये राय स्टेट भवानीपुर। राय स्टेट। हाँ, भवानीपुर कॉलेज के ऑपोजिट में। ओके, हाँ, अच्छा, हम लोग गए थे तो भवानीपुर कॉलेज के ऑपोजिट गली के अंदर स्टेट में। हाँ, भजन संध्या है 15 तारीख को। टाइमिंग क्या है प्रभु जी? 5:30 ऑनवर्ड्स प्रभु। 5:30 ऑनवर्ड से। सो प्रभु जी का डॉटर का बहुत सुनहरा कृष्ण कॉन्शियस गृहस्थ जीवन के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रार्थना करेंगे भगवान को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी एंड माता जी। ओके, यस नंदिनी माता जी, ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। Thus the Lord was thus engaged in household life for many years, but at last his detachment from ephemeral sex life was fully manifested. तात्पर्य प्रभु जी इसे ये लास्ट लाइन समझा दीजिए थोड़ा। किंतु अंत में क्या लिखा है हिंदी में? किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। नश्वर शब्द का हिंदी में और कोई सिनोनिम है? सिमिलर वर्ड नश्वर, जो नाशवान होता है, जिसका नाश होना संभव है। ओके, तात्पर्य देखते हैं। यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि समजायत शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया है। जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन हरे कृष्ण समाजायता, इसका अर्थ है पूर्ण प्रदर्शन ना? ऐसे कुछ हिंदी में लिखा है, पूर्णतया प्रकट किया। ओके,
fully exhibited. फुल्ली पूरा प्रदर्शन किया भगवान ने, समझ आया था. In all his activities while present on earth, the Lord exhibited detachment, विरक्ति. ओके, आगे. जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की. इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर ग्रस्त जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए. मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए. भगवान द्वारा ग्रस्त जीवन से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों दिव्य गोपियों से विरक्ति ले ली थी, किंतु भगवान प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे. वे दिव्य संगियों तथा रुक्मणी तथा लक्ष्मियों की सेवा से कभी भी विरक्त नहीं हो सकते, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.29 में वर्णन हुआ है. लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम से विमानम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लाइन गई है, किंतु भगवान प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे, मतलब वही गृहस्थ जीवन को लेकर बोला गया है ये लाइन. यस, द्वारिका में, हरे कृष्णा शुभ प्रभु, सुन रहे आप? या द्वारिका में सब पत्नियों के साथ रहना, बच्चे के साथ रहना, ये लग सकता है कि 3 गुणों में फंसा हुआ है कोई गृहस्थ. तो ये सबको समाप्त करना चाहते थे भगवान. हालांकि भगवान आजीवन सबसे चरम ब्रह्मचारी पालन करता है भगवान. तो कोई पूछ सकता है बच्चा कैसे हुआ फिर? लेकिन भगवान का जो संतान उत्पादन हुआ है, कल आया था ना, एक राजकुमारियों से 10 संतानें, ऐसे कुछ आया था ना? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आया था. तो ये संतानें ऐसे जड़ जगत में जैसे संतान उत्पादन किए जाते हैं वैसे नहीं हुआ. ओके, सो उसीलिए हम लोग को गलतफहमी नहीं होना चाहिए. तो भगवान ये दूसरे को गलतफहमी ना हो जाए, उसीलिए भगवान विरक्त प्रदर्शन करने के लिए अपना लीला समाप्त कर दिया. हरे कृष्ण प्रभु जी. देखिए, ये चीज पूछा था विदुर ने, भगवान का क्या खबर है उद्धव जी को. लेकिन डायरेक्ट उद्धव जी ये नहीं बताया कि भगवान अब प्रकट हो चुके हैं, लीला समाप्त कर चुके हैं. कितना पूरा जीवन, पूरा जन्म से भगवान का प्रकट होने से लीला से शुरू किया, पूरा लीला खत्म करके अभी आस्ते आस्ते भगवान के अंतिम लीला के बारे में बता रहे हैं उद्धव जी विदुर जी को. यस, संगिनी श्याम माता जी. हमने नहीं बोला कुछ. हाँ जी प्रभु जी, मैंने बोला. माता जी, हाँ, रत्ना प्रभा माता जी बोलिए. हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो लिखा हुआ है कि जब तक श्री भगवान पृथ्वी पर उपस्थित रहे, उन्होंने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की. तो ये कब हुआ प्रभु जी? कैसे विरक्ति? सारे कार्य में. अच्छा सोचिए, वृंदावन में कितना सब उनको चाहते थे. वृंदावन छोड़ के गए, कभी वापस आए? नहीं, कभी नहीं वापस आए. विरक्ति नहीं है. क्या हम लोग छोड़ पाएंगे जो स्थान सबसे प्रिय है, जिस स्थान में हमको सबसे फेमस है? लेकिन भगवान ने छोड़ा और कभी नहीं गया. तो हमेशा भगवान विरक्ति प्रदर्शित किया. यस, सुनीति राधिका माता जी. प्रभु जी, कल आपने कहा था ना, उन लोग सबको भगवान की सब सखियां थी, उन लोग सबको भगवान के मतलब सेवा के भाव से भगवान उन लोग को आनंद प्रदान किए थे. कल आया था ये चीज भी. मतलब सब उन लोग है ना, सब. ये चीज आया था कल. यस, क्या आपका कोविड हुआ क्या? मास्क पहन के, हमेशा मास्क पहन रहे, जैसे मास्क चालू हो गया? नहीं प्रभु, नोज और हॉट और कान में सब में वो स्प्रे वाला पेंटिंग का कलर जा के ना बहुत प्रॉब्लम हो गया प्रभु जी. डॉक्टर को दिखाए थे, इन्फेक्शन हो गया अंदर, बहुत लाल रैशेस. घर में कलरिंग हो रहा है क्या? में कलर नहीं हो रहा है, स्प्रे मतलब पॉलिश हो रहा है, फर्नीचर में पॉलिश हो रहा है. ओह, अच्छा. बहुत पूरा अंदर छिल गया, लाल हो गया, इन्फेक्शन हो वो गया. पॉलिश का स्मेल तो बहुत डीप होता है. 23 नंबर श्लोक.
दैवधीनेषु कामेषु दैवदीनेषु कामेषु दैवधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रत। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह इसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसीलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्ति में सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका हो। Every living entity is controlled by a supernatural force, and thus his sense enjoyment is also under the control of that supernatural force. No one therefore can put his faith in Krishna, Lord Krishna's transcendental sense activities, but one who has become a devotee of the Lord by rendering devotional service. No one therefore can put his faith in Lord's transcendental sense activities. भगवान के कार्यकलाप को सिर्फ भक्ति में सेवा के माध्यम से ही कोई समझ सकता है। क्या तात्पर्य? जैसा तो कि समझ नहीं आया है पूरा। उसीलिए तो तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है ना। Yes. जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्मों को कोई नहीं समझ सकता। इसी तथ्य की यहाँ पुष्टि हुई है। भगवान की भक्ति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही भगवान के कार्यों तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों के कार्यों के अंतर को समझ सकता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं का इंद्रिय भोग विलास एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्रकृति या देवी माया कहलाती है। कोई हरे भी कृष्णा। व्यक्ति तो हम लोग जो भोग विलास करते हैं, ये माया का द्वारा हम लोग नियंत्रित होते हैं। और ये कभी मत गलत समझना हम लोग को है कि भगवान भी भोग विलास करते हैं, क्योंकि कोई समझ सकता है कि हम लोग जो भोग विलास करते हैं, भगवान भी तो सिमिलर भोग विलास करते हैं। भगवान गोपी के साथ, भगवान ये इतना 16,000 पटरानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के साथ नहीं। ये लोग भोग के वस्तु नहीं है भगवान के लिए। ये लोग भक्त के व्यक्ति है, भक्त हैं। और एक एक गोपी, एक एक पटरानी सब महान महान भक्त रह चुके हैं। तो भगवान भक्ति में आदान प्रदान कर रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस भगवान का कार्यकलाप और हम लोग का भोग विलास में। यस, आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, अलौकिक शक्ति का क्या मतलब हुआ प्रभु जी? सुपरनैचुरल फोर्स। अच्छा, दिव्य मतलब। who are controlled by the Lord's difference between Lord's activities and those fathers who are controlled by the supernatural force. तो हम लोग का जो भी एक्टिविटी है, जो भी कार्यकलाप है, ये एक्चुअली हमारे वश में नहीं है। ये सुपरनैचुरल फोर्स के वश में है, भगवान के वश में है। जैसे बोला जाता है ना, भगवान के अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम लोग इच्छा करते हैं और भगवान सैंक्शन करते हैं, इसीलिए हम लोग वो कार्य कर पाते हैं। तो हम लोग का कार्य का एक्चुअली कंट्रोलर भगवान है, सुपरनैचुरल फोर्स है, हम लोग का हाथ में नहीं है। अशुभ प्रभु बोलते हैं कि भगवान के दर्शन और उनके द्वारा किसी भी क्रियाकलाप को शुद्ध भक्ति के द्वारा ही पाया जा सकता है। तो ये शुद्ध भक्त हुए, लेकिन जो शुद्ध भक्त हो हैं कि नहीं ये नहीं जानना। ये जैसे असुर हुए थे या कुछ ऐसे भी थे जिनके कार्यकलाप शुद्ध नहीं थे, तो उनको किस रूप में लिया जाएगा? उनको एक तो ऐसा भगवान की लीला में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, हाँ, तो सब है, तो सब ड्रामा एक्टर। हाँ हाँ, भगवान के ड्रामा में जो जो पार्टिसिपेट किया,
सब तो अगर पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब सभी शुद्ध थे। एटलीस्ट ब्रह्म ज्योति तक तो शुद्ध थे। अच्छा, ऐसा तो कोई लीला में है ही नहीं जिनको ब्रह्म ज्योति से नीचे कुछ मिला है। कोई शशि माता जी? मिनिमम ब्रह्म ज्योति तो सबको मिला, तो एटलीस्ट उस स्तर तक तो शुद्ध थे। ओके, ठीक है, यस, आगे। कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है और इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास के पीछे पड़ा रहता है। ऐसे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में प्रभु जी, तो हम लोग भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, क्यों प्रभु जी? नहीं है, इच्छा कर सकते हैं, होगा नहीं होगा ये हमारा हाथ में है। इस तरह से भगवान नहीं चाहता नहीं देगा, भोग विलास करने नहीं देगा। उसीलिए लिखा है सुपर नेचुरल फोर्स, एक अलौकिक व्यक्ति अलौकिक शक्ति के हाथ में है। भोग विलास करने से भोग विलास मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, समझ में। ऐसे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि इंद्रिय भोग विलास के मामले में भगवान कृष्ण अपने से परे किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते। वे यह फिर से समझ पढ़िए, सॉरी ये सेंटेंस फिर से पढ़िए प्लीज। ऐसे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि इंद्रिय भोग के मामले में भगवान कृष्ण अपने से परे किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते। वे तो यह भगवान जब लीला प्रकट करते, भगवान किसी के अधीन में नहीं है। हालांकि भगवान ने एक इवेंट मैनेजर चुन के रखे हैं जिनका नाम क्या है सरोज माता जी, नंदिनी माता जी, सुषमा माता जी? क्या बोले हैं प्रभु जी? गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। सुमना गौरंगी माता जी, कौन है भगवान का इवेंट मैनेजर? योग माया। योग माया। तो भगवान का जो लीला होता है भगवान का हाथ में नहीं है, वो सब योग माया फिक्स करता है, करती है। भगवान को वैसे ही फॉलो करना पड़ता है। क्या सेटिंग होगा, कौन आएगा, कौन कौन रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा, वो सब योग माया फिक्स करते हैं। लेकिन योग माया को कौन फिक्स किया? कृष्ण ही फिक्स किया। तो भगवान का लीला में कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं है, वो खुद ही है सुपर नेचुरल फोर्स अपने लीला में। आगे। वे यह समझ नहीं पाते कि भगवान की इंद्रियां दिव्य है। ब्रह्म संहिता में भगवान की इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बतलाया गया है, अर्थात वे किसी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जिसका इंद्रिय सीमित है उसे विश्वास ही नहीं होता कि भगवान एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय कर सकते हैं। इसका उदाहरण और श्लोक दीजिए पिंकी माता जी। रत्ना प्रभा माता जी, विनीता माता जी, बबीता माता जी, ममता माता जी, महामंजरी माता जी, संगनी शाप्रिया माता जी, खुशबू माता जी, हिरण्मय गौरंग प्रभु बोल दीजिए। क्या क्वेश्चन को? अरे अभी ये सुषमा शिवा माता जी, निर्गुण नंबरी माता जी। एक्चुअल में प्रभु प्रश्न मैंने भी नहीं सुना, आवाज कट गई थी। नंदिनी माता जी। प्रभु जी श्लोक तो नहीं पता, लेकिन जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो अपनी आंखों से ग्रहण करते हैं। हाँ, और कोई है आप लोग में से जो आंखों से ग्रहण करते हैं भोग को? काउत को आंखों से ग्रहण करते। ओके, यस, शशि माता जी, श्लोका। अंगानि यत् सकलेन्द्र विद्यमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद्वजल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस, कंटिन्यू माता जी। हरि बोल। सॉरी प्रभु, क्वेश्चन नहीं सुने थे। हरे कृष्ण।
जिसकी इंद्रियां सीमित है उसे तो इससे विश्वास पता ही नहीं। चलता है हम लोग कितना क्लास में और कितना बाहर है। हरे कृष्ण। नहीं माता जी, नहीं, ये नहीं, आवाज चलना। करके था ये मेरे नहीं, network प्रसाद से निकाल रहे नहीं। तो बेटा आया, प्रसाद निकाले तो क्वेश्चन नहीं सुना। नो प्रॉब्लम। नहीं, ये मेरा भी है, ये मेरा भी है, हम अपना ही बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रेजेंट बट एब्सेंट माइंडेड। हम प्रेजेंट है लेकिन एब्सेंट भी है। तो वो मेरे संग तो Yes. बहुत होता है मेरे संग में। यस, नंदिनी माता जी। जिसका इंद्रिय सीमित है उसे विश्वास ही नहीं होता कि भगवान अपनी श्रवण की दिव्य शक्ति से भोजन कर सकते हैं और मात्र देखने से संभोग कर सकते हैं। नियंत्रित जीव हाँ, तो अपने देखने से संभोग कर सकते हैं। संभोग तो इसीलिए बच्चा वैसे भगवान के संतान वैसे ही उत्पन्न हुआ है। आप लोग को याद है वो भागवतम में कृष्णा चैप्टर, कृष्णा बुक में वो आया था कैसे भगवान माता कृष्ण जी का का। जन्म हुआ था। हाँ, हाँ, देवकी और वासुदेव का। हाँ, दर्शन से हृदय पे फिर प्रवेश हुआ। हृदय से वसुदेव के हृदय में आए पहले, और फिर वसुदेव के हृदय से देवकी माता जी के हृदय में। या यस, ऐसा तो कोई जड़ जगत में संतान उत्पादन नहीं होता है ऐसे। या आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांडु के पुत्र भी तो ऐसे ही हुए थे ना, देवी देवता के द्वारा मंत्र देखने से कर्ण हुए थे। सूर्यदेव ना, सूर्यदेव था। कर्ण हुआ था। सभी पूरे में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सभी कोई तो ऐसे ही हुआ। सूर्य, इंद्र और वरुण। यस, आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रह्म संहिता में श्री भगवान की इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बतलाया गया है, ठीक है। अर्थात वे किसी भी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो इसका अर्थ वो जो अभी शशि माता ने जो बोला, मतलब उसका अर्थ उसमें है। हाँ हाँ, वो श्लोक में है, करेक्ट। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती। एक अंग से दूसरा कार्य कर सकता है, दूसरा अंगों का कार्य कर सकता है। जैसे नंदिनी माता जी को उदाहरण दिया, आंख से भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, भोग को ग्रहण कर सकता है। यस, आगे। नियंत्रित जीव अपने बद्ध जीवन में ऐसे इंद्रिय कर्मों के विषय में स्वप्न तक नहीं देख सकता, किंतु भक्ति योग के कार्यों से वह यह समझ सकता है कि भगवान तथा उनके कार्य सदैव दिव्य है। जैसा कि भगवत गीता 18.55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम भी जानाति यावान यश्यमि तत्वतः। यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है तो वह भगवान के कार्यों को एक अंश को भी नहीं जान सकता। हरे कृष्ण। कभी मानेगा नहीं वो एकदम सोचेगा ये सब गॉल्पो, ऑल स्टोरीज एंड फिक्शन। जैसे पाश्चात्य देश में बोलता है ना, काल्पनिक, मिथोलॉजी बोल देता है। रामायण महाभारत मिथोलॉजी। मिथोलॉजी वर्ड कहाँ से आया? मिथ माने मालूम है? मिथ्या, सब काल्पनिक, कुछ बनाया गया सब। भगवान को एलियन बोलते हैं प्रभु, भगवान को एलियन बोलते हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर के हैं, वो येलो कलर के हैं। अगला श्लोक 24 नंबर। पूर्यं कदाचित् कृदद्भिः यदु भोज कुमारके कोपित मुनया शेपुर भगवान मत कोविदः। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। ये तो घटना हम लोग को मालूम है, ये सब भगवान के अंतिम लीला। तात्पर्य, भगवान के वे संगी जो कि यदु तथा भोजवंशों के राजकुमारों की भूमिका निभा रहे थे, सामान्य जीव न थे। ऐसा संभव नहीं है कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते, या मुनिगण जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, पवित्र यदु या भोजवंशों में उत्पन्न राजकुमारों को किसी प्रकार की क्रीड़ा पर क्रुद्ध होते, क्योंकि स्वयं भगवान इन्हीं के वंशज के रूप में अवतरित हुए थे।
मुनियों तथा राजकुमारों का शापित होना क्रोध प्रदर्शन के लिए भगवान की एक दिव्य लीला थी। राजकुमारों को इसीलिए शाप दिया गया था कि लोग जान सके कि भगवान के वे वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोपभाजन हो सकते हैं, जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी विनिष्ट नहीं किया जा सकता था। इसीलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों पर कोई अपराध ना करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो इसीलिए यदु वंशज से, यादवों से ये कार्य कराया गया। भगवान खुद कराया। क्यों? सबको शिक्षा देने के लिए कि इतना बड़ा यादव कुल, यादव वंश, मेरे रिश्तेदार, लेकिन उन लोग भी अगर कोई साधु के प्रति अन्याय करेगा, वैष्णव के प्रति अन्याय करेगा, तो सब ध्वंस हो जाएगा। So to highlight the importance of refraining from वैष्णव अपराध, भगवान ने ये बहुत इंपॉर्टेंट लीला करवाया यादवों से। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक। यस, संगिनी शाक्य माता जी। हाँ प्रभु जी, जो यादव ये तो यदु वंश था ना प्रभु, यदु तो राजा का नाम था। जो अभी जो आजकल के जो यादव है, क्या वो कृष्णा से कुछ संबंध है उन लोग? तो राजा का नाम था इतना। पहले बात तो यदुवंश तो कोई रहा नहीं, तो यादव जो आजकल जो मैक्सिमम ग्वाला जो रहता है वो बोलता है हम लोग भी यदुवंश से हैं। प्रभु जैसे गोस्वामी लोग है, वो लोग गोस्वामी थोड़ी ना है, टाइटल गोस्वामी है। हाँ, वैसे ही होगा। करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्लोका का जो अनुवाद है, तो ये कब हुआ था कि एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने कुछ दिन आगे उद्धव बोल रहे, उद्धव तो अभी कुछ दिन आगे भगवान ने प्रकट हुआ है, तो उद्धव बता रहे हैं ना अभी विदुर जी को, ज्यादा दिन नहीं हुआ। ये शशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदुवंशी यशवंती तो भगवान कृष्ण के थे, और भोजवंशी तो मथुरा के लोग थे, तो उन लोग को भी श्राप दिया गया। उन लोग दिया, हमको लग रहा है, हम भी ये सोचा था, वो जो साधु था जिन्होंने दिया, वो तो यहाँ लिखा है देते भी नहीं और वो ऐसे कार्य भी नहीं करता। यादव इतना हाई स्टेटस में थे, उनको कोई श्राप दे भी नहीं देता, ऐसे लिखा हुआ अभी तात्पर्य में आया था। अगर वो ऐसे कार्य भी करे तो कोई श्राप नहीं देगा। तो हमको लग रहा है ये भोजा जो है, इधर भोजा जो है डायनेस्टी लिखा है इंग्लिश में, ये शायद श्राप देने वाले का। लेकिन प्रभु जी भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से दिखाया अनुवाद में। भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए। तो क्रिकेट टूर्नामेंट होता होगा। हिंदी मुनि ने जो श्राप दिया फिर था हो ना, उस सकता है। समय यदुवंशी और भोजवंशी दोनों कीड़ा कर रहे थे। नहीं तो माता जी बोले थे ना, उग्रसेन द्वारिका में रहते थे, तो मत्स्य भी तो द्वारिका में रहते रहे होंगे, वही भोजवंशी थे वहां पे मेरे ख्याल से। भोजा डायनेस्टी में कृष्ण आता है क्या? ये द्वारिका में हुआ था क्या प्रभु जी? ये इधर नहीं, गुजरात में प्रभास क्षेत्र में। सॉरी, ये कहाँ हुआ था? क्यों वो अभी इम्पोर्टेंट क्यों है? कहाँ हुआ था? द्वारिका में ही हुआ था प्रभु जी। कहाँ हुआ था ये पूछ रहे क्यों रहे? अभी क्यों पूछ रहे आप? तो ये तब पता चल जाता कि वहां पे यदुवंशी और भोजवंशी दोनों थे। यदु भोजा कुमार के। अब वो खेलते समय तो दोनों सब आ सकते हैं ना, उसमें जरूरी है ना कि यदुवंशी ही खेलेंगे, भोजवंशी उनके संग में नहीं खेल सकते। अभी द्वारिकाधीश तो उसके अलावा तो गुरुसेन जी को राजा बनाए थे ना। अभी इंग्लिश में लिखा है यदु और भोजा, और मींस दोनों एक जैसा, एंड नहीं लिखा। हिंदी में क्या लिखा मालूम नहीं, तथा लिखा है यदुवंशी तथा भोजवंशी। तथा माने दोनों एक है। हो सकता है कि एक ही डिसेंडेंट्स है, एक ही परंपरा से आ रहा है। ओके, थैंक यू। जैसे
भगवान रामचंद्र जी को कभी बोला जाता है ना रघुवंशी वंशज, रघुवंशी। रघु एक राजा था। सूर्यवंशी भी बोला जाता है, सूर्यवंशी भी बोला जाता है। नहीं, और एक भी बोला जाता है, और हमको याद नहीं आ रहा है कि इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश। उस कुल में तो वो भी आता है ना। हो सकता है, अभी हम नहीं बोल रहे हैं कि हो सकता है कि शायद उसी कुल में भोजा भी आया होगा, राजा भोजा या समथिंग, मे बी। ओके, अगला श्लोक 25 नंबर। प्रभु जी, तथाकथि 24 तक ही तो था। नहीं 28 तक मैं गलत बोल दिया। तथा कतिपयैर्माशेर् इसका तात्पर्य नहीं मारे प्रभु जी, तात्पर्य नहीं हुआ प्रभु जी इसका। हो गया, हो गया ना, तात्पर्य नहीं पढ़ाई हुआ। हो गया तो हो गया 25 नंबर का तात्पर्य नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु, 2 मिनट। 2 मिनट क्या हुआ? हाँ जी प्रभु जी, ये इसका तात्पर्य का जो लास्ट लाइन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता था, वे भी श्री भगवान के महान भक्तों के कोप भाजन हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सोचिए, प्रकृति भी यदु लिखा था ना, कल आया था श्लोक में। यस, गोपानंद कृष्ण प्रभु म्यूट कल आया था कि बता रहा था कि प्रकृति भी यादव को मार नहीं पाया, मृत्यु ऐसा नहीं हो पाया यादव कुल, बिकॉज प्रकृति भी डरेगा ना भगवान का रिश्तेदारों को मारने का, है ना। लेकिन हाँ, फिर ये तो है। तो यहाँ पे भक्तों की महिमा बताई गई है कि भक्तों की महिमा इतनी ज्यादा है कि भगवान के महिमा, एक्चुअली भगवान के रिश्तेदार को भी प्रकृति छूनी चाह रहा है, छूना डरेगा, यही है। अब ये पूछ रहा था क्या रत्न प्रभा माता जी, सॉरी भूल गया एक्चुअली, तो माঝখানে না এইভাবে ডিস্টার্ব করো না, আমি ফট করে ভুলে যাই কি জিজ্ঞেস করছে কি বলছি। দেখো ফেসবুকে তো আমি এরকম খুব বাড়িয়ে দাও, কারণ কি এখন তো আমার হয়ে গেছে, আমি তো ভিডিও দেখছি, আমি করি এরকম ভুলে समझ हेडफोन में आ खोलो। गया प्रभु जी। এমনি তো আওয়াজ তো আসছে তোমার, সবাই আমাকে শুনে নিচ্ছি। हरे कृष्णा, हाँ जी प्रभु जी, समझ में आ गया प्रभु जी। समझ में आ गया। ओके, 25 नंबर श्लोक। तथा कतिपयैर्माशे वृष्णिभोजो नाधिकपदया ययुप्रभाषं संवृष्ट रातिर्देव विमोहिता। कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वैष्णी, भोज तथा अंधक वंशी, जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए। किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे, वे द्वारिका में ही रहते रहे। और एक बार, कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वैष्णी, भोज तथा अंधक वंशी, जो देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए। किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे, वे द्वारिका में ही रहते रहे। कुछ महीना बीता, यानी यादव के अप्रकट होने का कुछ महीने बीता। अच्छा, पहले तो भगवान अप्रकट हुआ, फिर यादव लोग अप्रकट हुए ना। नहीं प्रभु जी, यहाँ पे तो यही श्राप देने वाला चीज होगा कि कुछ महीने बीत गए तो ये कृष्ण द्वारा विमोहित हुए, मतलब कृष्ण जिसको विमोहित कर दिए, वो लोग वृष्णि, भोज, अंधक वंशी प्रभास क्षेत्र में गए, तो वहां पे लड़ाई होगा। और जो भगवान के नित्य भक्त थे वो द्वारिका में ही रहे। पहले यादव प्रभु प्रकट हुए, बाद में भगवान, लास्ट में भगवान गए। यादव लोग जाने के बाद हाँ, भगवान अप्रकट बाद हुए। में भगवान गए, बलराम जी के जाने के बाद। ओके, यस। अगला श्लोक। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् प्रभु जी ऋषिं चैव तदंहस
तर्पयित्वा विप्रेभ्यो गावो बहु गुना दधु। ये संगीन शाप्रिय माता जी। हाँ प्रभु जी, अंधक वंशी समझ में नहीं आया कौन है। आई डोंट नो। वृष्णि भोजा अंधका, डोंट नो। प्रभु Yes. देखिए वो धृतराष्ट्र के हुए क्या प्रभु? हो सकता है, डोंट नो। कोई Yes, डाउट मतलब- प्रभास क्षेत्र में वे लोग आपस में लड़ते हुए, और फिर वो जो लोहा उनको मिला था उसी से उसने बनाया, और फिर भगवान के चरण में ये अंधक कौन है? अंदर मालूम नहीं। Andhaka's were descendants of Hajamana, son of Andhaka and grandson of Satyavata. ग्रैंडसन ऑफ सत्यता। ये नील माधव बोल रहा है अंधकास वर डिसेंडेंट्स ऑफ Hajamana, भजमाना। ये भजमाना कौन है? son of Andhaka and grandson of Satyavata. सन ऑफ अंधका। अभी अंधका कौन है? ग्रैंड ऑफ सत्व का सत्व को कौन है? फिर वो और फिर हो जाएगा। हरि बोल। यस, आगे हो गया ये। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया कहाँ और पहुंचकर? उस- प्रभास क्षेत्र ना? जी प्रभास क्षेत्र। Andhaka was the son of Hiranyaksh. अभी हिरण्याक्ष कौन है? अच्छा, हिरण्याक्ष। अच्छा, एनीवेज ठीक है, आगे। यस, वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गोवें दी। ओके, तात्पर्य। भगवत भक्तों में कई विभाग है, जिनमें नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध मुख्य है। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, हरे भले कृष्ण। ही यस, नित्य सिद्ध भक्त का कुछ उदाहरण दीजिए सुनीति राधिका माता जी, 2 ठो फटाफट। यस, रेखा माता जी। प्रहलाद महाराज, प्रभु जी प्रहलाद महाराज। हाँ, और एक ठो नारद मुनि। ओके ओके, यस, आगे। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण के क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों न आना पड़ता हो। साधन सिद्ध भक्त बद्ध आत्माओं में से चुने जाते हैं। साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित भक्त तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। या साधक सिद्ध भक्त में कुछ उदाहरण दीजिए चंदा माता जी। प्रभु ध्रुव महाराज किस में आएंगे? ध्रुव महाराज हमको लग रहा है नित्य सिद्ध भक्त में आएगा। साधन सिद्ध का उदाहरण दीजिए चंदा माता जी। देवी देवता लोग ब्रह्मा जी, इंद्र जी, हाँ, ये सब पूरा मिश्रित भक्ति है ना। साधना कर रहा है, अभी भी भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, और अच्छा कुछ तो भक्त बना, उसीलिए इन लोग को ये सब पोस्ट मिला। प्रभु जी हम लोग नहीं है साधन भक्त, साधक बोल सकते हैं। हाँ, साधन सिद्ध भक्त हम लोग भी प्रैक्टिसिंग डिवोटी साधक बोलते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। ये ऋषि मुनिगण कौन से भक्त है प्रभु? अभी ऋषि बताना पड़ेगा ना, ये बहुत बड़ा टर्म है ऋषि मुनिगण। मायावादी लोग भी ऋषि मुनिगण में आएगा, और वो ऋषि मुनि किनका उपासना कर रहे हैं सब देखना पड़ेगा। जैसे सौनक मुनि हुए, सौनक ऋषि। प्रभु अजामिल क्या? साधन सिद्ध भक्त, अजामिल साधना करके वो भगवान के धाम में गए। साधना करके भगवान धाम में चले गए। अच्छा, ओके। और जो जा नहीं पाया, जो कर रहे हैं, हरे कृष्ण। ओके, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, और 2-3 श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु, साधन और साधक में तो डिफरेंस हुआ ना। साधक तो साधक एक ही हुआ, लग रहा है, एक ही है। हमको तो लग रहा है एक ही है। एक कैसे हुआ? साधक मतलब जो कर रहा है, और साधन मतलब जिसके द्वारा अध्यय एक होता है प्रभु, लेकिन साधन और साधक तो अलग। जैसे कि जब करके वो एक, जैसे साधक मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा है, और साधन मतलब जिसके माध्यम से हम लोग जाएंगे वहां पे भगवान के धाम, वो साधन हुआ। तो साध्य हो गया ऑब्जेक्ट।
साधन साधन जैसे मतलब ट्रेन यहाँ या से ज्यादा साधन चाहते मंत्र हैं। यात्री। हरे कृष्ण, आगे आगे बढ़िए नंदिनी प्रभु माता जी। साधन माने ट्रेन और साधन मतलब उस पे बैठा यात्री। हरे कृष्ण। यस माता जी। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति ये उल्लास देखिए मिश्रित प्रदर्शित भक्त, करते हैं। मिश्रित भक्त बोला गया है, तो मैंने देवी देवता, उसीलिए मैं बता रहा था उन लोग का एग्जाम्पल। देवी देवता ये साधन सिद्ध भक्त है, क्योंकि उन लोगों को पोस्ट मिला है, ऐसे नहीं मिला है, भक्त है उसीलिए मिला है। लेकिन मिश्रित भक्त अभी भी प्योर डिवोटीज नहीं है। और है, दार्शनिक कुछ शुद्ध चिंतन भक्त होंगे। बोला साधन मतलब হচ্ছে आगे কিছু बोलो, तुम सब गूगल देख चुके हो। यस, आगे माता जी। नहीं प्रभु प्रभु बोलने नहीं, दीजिए, बोलने दीजिए, क्या बोलने बोल रहे दीजिए हो? प्रभु, बोलने अरे दीजिए। बोलने दीजिए, अभी उसका क्रिकेट मैच है, अभी हम खत्म नहीं करेंगे, फटाफट हमको भी ले जाना है क्रिकेट मैच के लिए। अच्छा। अरे यस, बोलिए और माता जी। दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हो और किसी भी अवस्था में स्थित हो। भगवान के शुद्ध भक्त तो पवित्र देवी, तीर्थस्थानों हरे में कृष्ण जाने प्रभु के जी, लिए ये मिश्रित भक्त आप बोल रहे हैं कि देवी देवता है, तो क्या वो लोग भी दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं? अभी हर एक चीज में तो मैचिंग नहीं होगा। मिश्रित भक्त में मेरा देवी देवता लगा, दार्शनिक चिंतन में कोई हो सकता है जो भक्त भी है और दार्शनिक चिंतन की करता रहता है, ब्रह्मा जी भी हो सकता है। अभी मिश्रित माने कर्म मिश्रित होगा ये तो कोई जरूरी नहीं है, ज्ञान मिश्रित भी हो सकता है। ज्ञान मिश्रित में तो दार्शनिक आएगा ना शशि माता जी, यस प्रभु जी। दार्शनिक चिंतन, ठीक है। Yes, लेकिन यहाँ पे लिखा हो मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। हाँ, वो दार्शनिक चिंतन माने पूछ कर्म रहे कर्म थे। माने कर्म मिश्रित, दार्शनिक चिंतन माने ज्ञान मिश्रित है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना। इन बातों का लेट हो रहा है भाई, जल्दी मंडे को रखते हैं आप सब। लोग माइंड मत कीजिए, लेकिन हमको यस अच्छा वेट कर 10 के बाद। यस भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। आधुनिक काल के महान भगवत भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है। उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेमा भक्ति से वेरी पूरी तरह इंपॉर्टेंट। तुष्ट होते नरोत्तम हैं। दास ठाकुर का जो टीका है बहुत इंपॉर्टेंट। टू विजिट होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इज अनदर bewilderment of the mind, because devotional service to the Lord at any place is the last word in spiritual perfection. अब ये सब सोचे ये करेंगे तो फिर कहीं कोई धाम में नहीं जाएगा। तीर्थ स्थान में जाकर दर्शन करके तुरंत बाहर आ जाना है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर बोले तीर्थ स्थान में लोग गवा देता है, कमाता नहीं कुछ, भक्ति गवा देता है, अपराध करके भक्ति गवा देता है। नॉर्मल स्थान में अपराध कीजिएगा कुछ नहीं होगा, जो मन होगा तो जरूर पिटाई होगा। तीर्थ स्थान में कोटि गुण ज्यादा हो जाएगा पिटाई, हाँ? और हम लोग का तो प्रवृत्ति है गलती ज्यादा करने का ना, प्रवृत्ति है, गलत काम तो नॉर्मली हो जाता है। आगे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये सुदामा साधन भक्ति में आएंगे कि नित्य सिद्ध में आएंगे? अरे अभी एक एक करके सब, अगर अच्छा सुदामा नित्य सिद्ध में तो लग रहा है हमको, इटर्नल सर्वेंट है कृष्ण का, एकदम नित्य सुदामा भक्त, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आगे उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेमा भक्ति में पूरी तरह तुष्ट होते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। किंतु जो लोग उतने बड़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के नियत कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, वृंदावन छोड़ दिया, वृंदावन छोड़कर अमेरिका गया प्रचार करने के लिए। उस स्टेट में है, उस स्टेट में कहीं भी जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम लोग के जैसे निम्न स्थिति में हम लोग को बीच बीच में तीर्थ स्थान जाना है, क्यों? अपने आप को चार्ज कराने के लिए। आगे यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थानों में संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया और अपने अपने पितरों तथा अन्यों को अपने पूर्ण कर्मों की भेंट चढ़ाई। नियमतः हर मनुष्य ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों, अन्य जीवों, सामान्य जनों,
पूर्वजों इत्यादि का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनसे विविध प्रकार का योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुगण प्रभास तीर्थ स्थल गए, उन्होंने राज से दान में भूमि, स्वर्ण तथा अच्छी तरह पाली पोसी गायें भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्ण। प्रभास क्या है प्रभु? क्या प्रभास क्षेत्र? क्षेत्र कहाँ है? ये गुजरात में है। ये इसी स्थान में भगवान ने अपना अंतिम लीला किया था। ओ ठीक। हिरण्यम राजतम सायम वसंसी अजिमा अम्बलन यानम रथान विभान कन्या धारम वृत्ति करिमपि ब्राह्मणों को दान देने में न केवल सुपोषित गोएं दी जाती है, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मणगण अपनी सेवाएं वेतन भोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान करते थे, अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याएं दी जाती थी। अतएव ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षेत्रीय राजा, धनी व्यापारी लोग यस ओके आगे। अतएव ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षेत्रीय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे और ब्राह्मण जन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित रहते थे। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति जिनमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थी, समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आराम तलब बन गई, तो वे पतित होकर ब्रह्मबंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मापदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जाति प्रथा भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावा किया जाता है। हरे कृष्ण। सो ब्राह्मण लोग बाकी तीन वर्ण को यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन लोगों को भक्ति का ज्ञान प्रदान करेंगे। और ये तीन वर्ण क्या करेगा? ये तीन वर्ण ब्राह्मण को मेंटेन करेगा, फिजिकली मेंटेन करेगा। ब्राह्मण इन तीन वर्णों को स्पिरिचुअली मेंटेन करेगा और ये तीन वर्ण ब्राह्मण को मेटीरियली मेंटेन करेगा। ऐसे ही होता था। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया? फ्री में घर में बैठे बैठे मक्खन खाते खाते ब्राह्मण लोग क्या हो गया? अपना जो ब्राह्मणित्व क्वालिटी खो दिया। यजन याजन पठन पाठन करना बंद कर दिया, किसी को प्रचार करना ये सब बंद कर दिया। लेकिन मक्खन खाते रहे लोगों से। उसीलिए देखिएगा ये एक्चुअली सन्यासी के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, बिकॉज सन्यासी बाकी तीन आश्रमों को स्पिरिचुअली पालन करता है और तीन आश्रम सन्यासी को पालन करते हैं मटेरियली। ठीक है ना? लेकिन फिर मिसयूज हो गया अपना आश्रम का। किसी का कोई प्रश्न है? ये श्रृंगी मुनि के उस समय श्राप के बाद से ही ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ। नहीं, श्रृंगी मुनि के श्राप के बाद ब्राह्मणों का श्राप का क्षमता चला गया। प्रभुपाद लिखते हैं कहीं
हाँ, उसके बाद श्राप और इफेक्टिव नहीं हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक जगह यहाँ पे लिखा है कि कन्याएं भी दी जाती रही, तो कन्या क्या वैसे भी दासी रूप शिवजी को भी में? जब श्राप दिया था उस समय कलयुग प्रारंभ हो गया था या होने वाला था, ऐसे कुछ ना, तो उसे ऑटोमेटिकली वाला था। कलयुग में ब्राह्मण लोग कौन थे दूसरे युगों का आया था ना? क्या प्रभु? कलयुग में ब्राह्मण लोग जो है वो दूसरे युगों में कौन सा क्या था? असुर थे। हाँ, ये तो शास्त्र में आता है, तो इसीलिए उन लोग का क्या श्राप लगेगा? यस, संगनी श्राप है माता जी। हाँ प्रभु, ये चीज मतलब मेरे को नहीं, जो कन्याएं दी जाती थी, मतलब कि कंबल, घोड़े, हाथी, बिस्तर, उसमें कन्याएं जो वर्ड लिया गया है, तो इसमें मतलब कि विवाह की योग्य रहती रही कि दासी रूप में? विवाह के लिए, विवाह के लिए, हाँ। लिखा हुआ है, विवाह नहीं होता था तब भी है। ब्राह्मण ही आएगा, फिर वो गृहस्थ जीवन करेगा, यजन याजन पठन पाठन। अनमैरिड अवस्था में है, मे बी कुछ कारण के लिए शायद उनको विवाह नहीं हो पा रहा है, गरीब है या कुछ मे बी फिजिकली कुछ मे बी कुछ लग रहा है, ऐसे कुछ है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो नोबडी वांटेड टू मैरी, लेकिन ब्राह्मण है, उनका गृहस्थ जीवन बैठाना बहुत जिम्मेदार है सोसाइटी के लिए, सो दैट वो अच्छा से यजन याजन पठन पाठन कर पाए, तो इसीलिए कोई ब्राह्मणी, आई मीन ब्राह्मणी मीन्स कोई अपना कन्या को उनका हाथ में विवाह, जैसे आप लोग को याद है वो जो स्टोरी आया था साक्षी गोपाल का? हाँ, जब वो प्रसन्न हुआ था उस ब्राह्मण से, तो उन्होंने अपना कन्या को, हाँ प्रभु जी, जो बूढ़ा ब्राह्मण थे उनको अपना कन्या हाँ, वो दी। खुद ही बोला, ऐसे कुछ मांगा नहीं कि हमको एक, खुद ही जी। बोला, मैं अपना कन्या तुम्हारे साथ विवाह दूंगा। हाँ, उनकी सेवा से प्रसन्न। गोपाल वाला छोटा विप्र बड़ा विप्र ऐसे कुछ आया था ना? हाँ हाँ, हाँ, वृंदावन में बात था, सुबह के क्लास सेवक थे, में। उनके सेवक थे या। छोटे ब्राह्मण। आज के अंतिम श्लोक 28 नंबर और इस अध्याय का भी अंतिम श्लोक। अन्नम चोरुरसम तेभ्यो अन्नम चोरुरसम तेभ्यो अर्पणम दत्तभगवदर्पणम् ओ विप्रार्थ सावासुरा अने मूर्भूवि मूर्धभि तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गोवों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भली भांति रहने लगे। प्रभास तीर्थ स्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण सुसंस्कृत तथा मानव सिद्ध के सर्वथा अनुरूप था। मानव जीवन की सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती है। ये है गोवों की रक्षा करना, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना तथा सर्वोपरि है भगवत भक्त बनना। भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य इतना इम्पोर्टेंट है, काउ प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन वर्ड आया है, मेंटेनेंस नहीं है काउ के लिए। गो, ये 3 क्या क्या है? 3 में से एक नंबर में आया काउ प्रोटेक्शन, काउ मेंटेनिंग नहीं आया, काउ प्रोटेक्शन। दैट मींस उस समय भी गो हत्या, उस समय भी काउज वर टारगेट्स, इसीलिए काउ प्रोटेक्शन वर्ड आया। या आगे, भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठना है। यहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग है, न वृद्धावस्था। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथा कथित सुख सुविधाओं में कोई कितनी भी उन्नति क्यों न करे, उससे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। ब्राह्मण तथा वैष्णव जन
ऐसी कोई खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले से भगवान को अर्पित न की जा चुकी हो। भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भगवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर भगवान ही सब प्रकार का भोज्य पदार्थ मनुष्यों तथा पशुओं को प्रदान करते हैं। मनुष्य को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ यथा अन्न, शाक, दूध, जल इत्यादि जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकताएं हैं, भगवान द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाती है। उन्हें न तो किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिकतावादी द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता है। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं और जिन्होंने परब्रह्म के परम साकार रूप में उनका साक्षात्कार किया है, वे वैष्णव कहलाते हैं। किंतु दोनों ही यज्ञ के उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अनंतः यज्ञ पुरुष विष्णु को तुष्ट करने के निमित्त है। भगवत गीता 3.13 में कहा गया है कि जो यज्ञ उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है, और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है, वह सभी तरह के कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। प्रभास तीर्थ स्थान में प्रामाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने के लिए यदुओं ने भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे। वे सभी भगवान विष्णु को अर्पित किए गए थे। यदुओं ने अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई प्रभुत्व परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उरु रसम शब्द भी यहाँ महत्वपूर्ण है। अन्न, शाक तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे समस्त व्यंजन सात्विक होते हैं, अतएव इन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है, जैसा कि भगवत गीता 3.13 में कहा कुछ गया। आइटम बताइए ये उरु रसम का। लेट्स सी क्या क्या मिलाकर नंदिनी माता जी। अन्न, शाक तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार किए जा सकते हैं। जैसे सब चैट बॉक्स में लिखिए क्या क्या याद आ रहा है, ऐसे बोलिए हाथ उठाकर, मुझे तो याद नहीं आ रहा। से खीर, अन्न, शाक तथा दूध मिलाकर खीर बनता है। जैसे चावल अन्न हुआ और दूध हुआ। और साग कौन सा डालेंगे खीर में आप? धनिया पत्ता डालेंगे क्या? धनिया पत्ता, दही दूध में पालक कैसे पनीर। फर्क पड़ेगा माता जी? पालक पनीर। अच्छा, अशोक प्रभु अच्छा बोला, पालक पनीर। उस्मान में क्या डालेंगे? हाँ, पालक पनीर ठीक रहेगा प्रभु, ये ठीक अच्छा, है। क्या अन्न रहता है उसमें? गेहूं? मटर पनीर भी हो जाएगा। हाँ, अन्न तो रहेगा नहीं उसमें। मटर पनीर प्रभु नहीं, सरसों मटर का पनीर साग, में अन्न हो जाएगा। सरसों का साग में तीनों चीज शेजवान रहती है। राइस को, शेजवान राइस उसमें दूध क्या है? ओके। गेहूं। मटर पनीर में कैप्सिकम रहेगा ना। मटर पनीर। मेथी मटर मलाई। यस, किसी को कोई आइटम याद आ रहा है इस तीन चीज को? प्रभु सरसों का साग, सरसों के साग में तीनों चीज रहते हैं। मक्की की रोटी में रहता है वो अन्न। नहीं, सरसों के साग में थोड़ा मक्की का आटा भी डाला जाता है। यस प्रभु जी। दूध भी डालेंगे माता जी। हाँ, अब प्रभु जी मिक्स का डालती वेजिटेबल, मक्की का आटा। मिक्स वेज में आ जाएगा। तो साग में कहाँ दूध पड़ता है माता जी, दही पड़ता हाँ, है। वही दूध कहाँ पड़ता है? मकई का आटा भी डालते हैं माता जी। Anyways, आटा डालते हैं किंतु दूध के जगह दही डालते हैं। दूध तो नहीं पड़ता है सरसों। मलाई डालती हूँ माता जी, थोड़ी सी मलाई डालती हूँ। ठीक है। Okay. सैकड़ों आइटम बोला, 3 ही 4 हुआ। उरु रसम सोचिए, आप लोग सोचिए उरु रसम का। आगे। जैसा कि भगवत गीता 3.13 में कहा गया है कि भगवान केवल फल, फूल, पत्ती तथा तरल पदार्थों से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं। यस, हरि बोल।
आगे ये सुषमा जी कुछ बोलेंगे आप? प्रभु जी हम लोग में 9.26 लिखा हुआ प्रभु जी। ये पत्रम पुष्पम फलम तो ये हम क्या है? 9.26 में ही है। ये हिंदी में गड़बड़ है। 3.30 है ना, 3.30। वो गलत है, उसको 9.26 लिख लीजिए। यस आगे 3.30 मिसप्रिंट। बशर्ते वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाएं। भक्ति ही भगवान का प्रमाणिक भेंट की एकमात्र कसौटी है। भगवान आश्वासन देते हैं कि भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज्य पदार्थों में अवश्य खाते हैं। इस तरह सभी दृष्टियों से निर्णय करने पर यदुगण पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे और ब्राह्मण मुनियों द्वारा उनका शापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। यह समूची घटना समस्त संबंध लोगों के लिए चेतावनी थी कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ किसी को भी अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।